हेलो माय लवली फैमिलीज, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम तान्या है और मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूं अपने इस चैनल फॉर्च्यून 16 पे। और आशा करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है कि आप लोगों के पार्टनर्स आप लोगों को लेकर क्या फीलिंग रखते हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उन लोगों की, आप लोगों को लेकर आपके इस रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं वो। और साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर जो लोग सिंगल हैं या अगर वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं या किसी की तलाश में है, बहुत टाइम से किसी को वेट कर रहे हैं, तो उनकी वो तलाश ख़त्म होती है या नहीं होती। क्योंकि सब तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कमिटेड होंगे, सब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैरिड भी हों। तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जेन्युइनली किसी का वेट कर रहे हैं और कोई है नहीं जिनके बारे में वो सोचे। तो देख लेते हैं कि अगर उनका क्रश भी है किसी पर, या अगर किसी को अपने माइंड में लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपको इन दोनों में से जो भी अट्रैक्ट करता है, जिस भी कार्ड की एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है, आपको लगता है कि ये कार्ड आपसे रेजोनेट हो सकता है, तो आप सीधा इसकी थंबनेल में जाकर रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ आप लोगों की रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1। तो जैसा कि आप अगर देख सकते हैं इस कार्ड में, अगर ये कार्ड आप लोगों को अट्रैक्ट किया है, अगर इसकी एनर्जी आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्ते में बहुत इंतज़ार किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं। और आप लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर टाइम हर मोमेंट पे सिर्फ डिलेज ही देखे हैं। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हैं, तब भी आप लोगों ने बहुत डिलेज देखे हैं इन द टर्म्स ऑफ कि फैमिली को बता तो दिया पर फैमिली बात ही नहीं कर रही, आगे ही बात नहीं बढ़ा रही, आज नहीं कल, कल नहीं अगले महीने अभी टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, या व्हाट्सोएवर कोई भी रीज़न हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं मुझे एक डिले दिखाई दे रहा है बहुत पहले से, कि आप लोग जब भी अपने रिश्तों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई अड़चने आपको लगती होंगी कि यार मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। तो वो एक डिले वाली फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है इस कार्ड के थ्रू। तो आपके डिवाइन आप कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन आपके फेवर में काम कर रही है, वो आपकी लव लाइफ में आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। अगर किसी काम को होने में थोड़ा डिले हो रहा है, दैट डजंट मीन कि आपका काम नहीं बन रहा है। कभी कभी कुछ देर आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, कभी कुछ डिलेज हम लोगों की लाइफ में अच्छे होते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम हमारे फेवर में नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से ही, हमारे टाइम पर ही हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब हम चाहें, जैसा हम चाहें वैसा यूनिवर्स हमारे लिए कर दे। वैसे 10 अंक का कार्ड घेरा है, बट चलिए देख लेते हैं। मैं रीशफल करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या करंट फीलिंग है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स की, क्या करंट फीलिंग रखते हैं ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स उनके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। क्या करंट फीलिंग है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स की उनके लिए, क्या करंट फीलिंग रखते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। क्या करंट फीलिंग है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर की। 10 ऑफ सॉर्ड्स। क्या करंट फीलिंग है ग्रुप नंबर 1 के पार्टनर्स की। 7 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं इसे फर्दर। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स फॉर ग्रुप नंबर 1 माय मिरर यूनिवर्स, ओके। 10 of cups. Please clarify 8 of cups. Ace of swords. Okay. Please clarify 3 of swords for group number 1. The Fool. Please clarify 10 of swords. 2 कार्ड गिरे हैं।
ओके 3 कार्ड। ओके 10 सन तब भी गिरा था, 10 सन अब भी आ गया। जो चीज़ सी अगर आनी होती है ना तो वो आ ही जाती एनी हाउ, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, bottom of the deck is page of cups. So group number 1, अगर मैं आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मतलब आप लोगों से उन्होंने ये चीज़ कन्वे करी है या नहीं करी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। अब चाहे उन्होंने ये बात आपसे कही हो या नहीं कही हो, उन्होंने अपनी फीलिंग आप लोगों से जाहिर करी है या नहीं करी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के पार्टनर ने कहीं ना कहीं अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में। उन्हें ऐसा लगता है, उनकी करंट फीलिंग बता रही कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया और उन्हें रिवर्ट में वो चीज़ नहीं मिली। उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मुझे जितना मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मुझे रिवर्ट में उसका फीडबैक कह सकते हैं, उसका रिजल्ट मिलेगा, या जितना मैं गिव एंड टेक का जो इक्वल कॉम्बिनेशन होता है वैसा कुछ होगा मेरे साथ, कि जितना मैं दे रहा हूँ, जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, उतना मुझे रिटर्न में भी मिले। अगर मैं तुम्हारे लिए 4 डिसीजन ले रहा हूँ जो तुम्हारे फेवर में, तुम्हारे लिए स्टैंड ले रहा हूँ फैमिली के आगे, या अगर मैं तुम्हारे सपनों में तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, फाइनेंशियली तुम्हें ग्रो करने में तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अगर घर वालों के सामने कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो मैं तुम्हें डिफेंड करता हूँ या करती हूँ, वो हर सिनेरियो में कोशिश कर रहे थे कि जितना मैंने किया है उतना ही आप भी करो। और कहीं ना कहीं वो एक्चुअली में आप लोगों के साथ एक फैमिली बनाने के लिए सोच रहे थे, एक ऐसा डिसीजन लेके बैठे थे कि आप ही हो जो भी हो उसके लिए, और आप ही हो जिसके साथ अपनी एंटायर ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, अच्छी फैमिली चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, घर चाहते हैं, अपनी सारी खुशियाँ, अपने सारे सपने आप लोगों के साथ पूरा करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं जब उन्हें ये चीज़ इन रिटर्न नहीं मिली तो वो इस रिश्ते में बिल्कुल लापरवाह हो गए, और लापरवाह भी इस तरीके से हो गए कि उन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो गया कि भाई जब मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और जब मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है तो मैं इतनी अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स क्यों लगाऊं, और कहीं ना कहीं क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं सामने वाले को, मतलब सामने वाले से मेरा मतलब है आपको, कि क्यों ना मैं आपको चिढ़ाऊं, क्यों ना मैं आपको जेलस फील कराऊं, क्यों ना मैं आपको पॉजिटिव फील कराऊं, तो शायद इससे आप वापस आओ, शायद आप कुछ ऐसी फीलिंग जनरेट करो कि भाई ठीक है मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बुरा लगता है, या व्हाट्सोएवर। तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी प्ले करने की कोशिश करी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये भी हो सकता है कि अगर स्ट्रेटेजी नहीं भी प्ले करी है तो ये हो सकता है कि वो आपसे छुपाकर किसी और के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। अब वो थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है वो जस्ट एज अ टाइम पास हो, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि वो जेन्युइन हो और आपको उसकी भनक नहीं हुई। मुझे यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है, और वो थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर के लिए मुझे कहीं से कहीं तक लॉयल नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर उनके साथ जाकर खुश हैं, वो सिर्फ फॉर अ टाइम बिंग कह सकते हैं उनके साथ गए ये सोचकर कि शायद इससे आपको फ़र्क पड़े, शायद इसको जानने के बाद आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आए, जो कि शायद उन्हें नहीं दिखा, और इस वजह से उन्हें और ज़्यादा दुख हुआ। मतलब एक तो उन्होंने सारी सिचुएशन क्रिएट करी, और उस सिचुएशन के बाद उस सिचुएशन से उन्हें सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिला, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उन्हें और इम्पेक्ट करने लगी। उन्हें लगा था कि शायद चीज़ें सही हो जाएंगी, उन्हें लगा था कि शायद चीज़ें फिर से रिवर्स हो जाएंगी, आपके अकॉर्डिंग होंगी, और जैसा वो चाहते हैं। यहाँ भी 7 की एनर्जी, यहाँ भी 7 की एनर्जी है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो वो जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना कहीं इस तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली, एक कन्फ्यूजिंग स्टेट में थे वो हैं। करंट एनर्जी में बोलूँगी, अभी भी करंट एनर्जी में वो इतने कंफ्यूज स्टेट पे हैं कि मैं चीज़ें कैसे सही करूं। वो अपने इस रिलेशनशिप में मुझे कहीं भी
कह सकते हैं खुश नज़र नहीं आ रहे, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ऐसा तो नहीं कि वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते, डेफिनेटली वो आपको मिस भी करते हैं। वो भले ही किसी और के साथ हैं, भले वो आप लोग आपको परेशान करने के लिए, पॉजिटिव फील कराने के लिए, चिढ़ाने के लिए, भले ही वो कितनों के साथ चले जाएं, बट वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं कि कैसे मैं चीज़ों को सॉर्ट करूं। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया है बहुत सी चीज़ों में। वो चीज़ें कर तो रहे हैं पर बेमन से उनके सामने सारी चीज़ें, उनके बिना किसी एफर्ट के चीज़ें हो रहे हैं। आप ये समझ लो, जैसे हम किसी से मिलते हैं, हमें सामने वाला अच्छा है बुरा फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस अपने पार्टनर को जलाना है, तो हम उससे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने तो उससे बात करनी स्टार्ट कर दी, सामने वाले को लगता है कि भाई ये मुझ में कितना इंटरेस्ट ले रही है, या कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ज़रूर मुझ में कोई बात होगी, या व्हाट्सोएवर। तो वो इंसान उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि वो अपने एफर्ट्स लगाने लगा, बट आपका पार्टनर उसमें मेंटली इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है। वो आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। उसको वो पुरानी यादें, उसके सामने एक आप अगर यहाँ देखोगे, यूनिवर्स ने उसे एक बॉल गिफ्ट किया है, उसके सामने प्रेजेंट किया है, बट उसका ध्यान उसकी पुरानी चीज़ों पे है। इसका मतलब उसका ध्यान आपके ऊपर है, अपने पुराने रिलेशनशिप पे। नए में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा कहीं से कहीं तक। और देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ कप्स की फीलिंग है। तो डेफिनेटली जो आपके पार्टनर है वो मुझे थोड़े इमेच्योर लग रहे हैं, और वो आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग की तलाश में है। वो आपके साथ जेन्युइनली चाहते हैं कि वो न्यू बिगनिंग करें, और जैसा वो फील करते हैं आप लोगों के लिए, आप भी वैसा ही फील करो। और देख लेते हैं कि आपकी क्या करंट फीलिंग है आप लोगों के पार्टनर्स को लेकर। आपकी क्या करंट फीलिंग है, ग्रुप नंबर 1 की क्या करंट फीलिंग है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 1 की क्या करंट फीलिंग है उनके पार्टनर्स को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। ग्रुप नंबर 1 की क्या फीलिंग है उनके पार्टनर्स को लेकर। 7 ऑफ कप्स। 7 यहाँ पे भी आया, 7 यहाँ पे भी आया, 7 यहाँ पे भी आया। डेथ एंड रीबर्थ। तो जो एनर्जी, या कह सकते हैं जो डिसीजन आपके पार्टनर ऑलरेडी ले चुके हैं बैकआउट करने का, फाइनली मुझे अब आप भी वही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे इस रिलेशनशिप में, इतने ज़्यादा आप इन्वॉल्व रहे कि आपको उनके आगे कुछ दिखता ही नहीं, कभी दिखा ही नहीं। और करंट सिनेरियो में भी आप ऐसे रहे हैं कुछ टाइम पहले तक, जहाँ पे आपने इस रिश्ते के लिए बहुत लोगों से लड़ाई करी, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको बहुत समझाने की कोशिश करी होगी, बहुत कह सकते हैं उस तरीके के आपके सामने आउटकम्स रखे होंगे कि तुम समझ नहीं रहे हो, या तुम समझ नहीं रही हो जिस पर्सन को तुमने पसंद किया है वो सही नहीं है, या ये ड्रॉबैक्स हैं, ये उसमें बुराइयां हैं, ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, व्हाट्सोएवर। पर आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और आप हमेशा अपने ऊपर बिलीव करके इन चीज़ों में आगे बढ़ते रहे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, या मेरा पार्टनर मेरे लिए कितना सही है मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ। आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया लोगों की बातों पे। और अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर जब आप अपने पार्टनर को अपने से डिटैच होते हुए देख रहे हो, जब आप उस फीलिंग को महसूस कर रहे हो, तब आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें घूम रही कि यार जो मेरे वेल विशर्स थे, या मेरी जो फैमिली थी, जिन्होंने मुझे इतना समझाया, जिन्होंने मुझे इतना बताया, मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उनको मैंने कभी सुना ही नहीं, मैंने उनकी कभी बातें मानी ही नहीं। तो आपके अंदर इस टाइम इमोशनली इतना कुछ चल रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो अभी भी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, मतलब आगे बढ़ूं, क्या ना करूं, और अगर मुझे इस रिश्ते को संभालना है तो किस तरीके से संभालूं। वो बैलेंस वाली एनर्जी आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको ऐसा लगता था कि इनिशियल स्टेज पर थी। वहीं अगर मैं अब देखूं तो मुझे ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन खत्म के आगे अगर हम देखेंगे तो डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये रिश्ता या तो आपका खत्म होगा और किसी नई की एंट्री होगी, या तो ये पॉसिबिलिटी है आप इस साइकिल से निकलोगे और एक नई एंट्री होगी सन के साथ, एक
नई नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में होगी, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर यह हो सकता है कि अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं तो डेफिनेटली वो वापस आएंगे और एक रिकन्सिलेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में, और एक बैलेंस्ड, अब की बार जो रिश्ता बनेगा वो बिल्कुल बैलेंस्ड बनेगा। कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जो पास्ट में आपने फील करी है, जो दर्द और जो चीज़ें आपने अपने पास्ट में फील करी वो कुछ भी नहीं होगी इस नए रिश्ते में, जो नया रिश्ता आपको मिलेगा और जिसमें आपको वो सारे बैलेंस और वो सारी चीज़ें होंगी जो आपने शायद पिछले रिश्ते में अपने लैक फील करी थी। तो मुझे एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है, अब चाहे वो रिकन्सिलेशन हो, चाहे वो किसी नए इंसान की एंट्री हो। फिर भी चलिए मैं यहाँ पे एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई डेप्थ एंड रीबर्थ, 6 ऑफ कप्स। तो यस, यहाँ पे रिकन्सिलेशन है, कंफर्म हो गया है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपका रिकन्सिलेशन होगा। अब ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में नहीं है तब तो डेफिनेटली कोई न्यू एंट्री होगी, और वो न्यू एंट्री भी मैं बता दूँ वो होगी जिसे आप पहले से जानते हैं। वो इंसान आपके बचपन का दोस्त हो सकता है, आप उसके साथ खेले कूदे हो सकते हो, बड़े हुए हो सकते हो, स्कूल फ्रेंड हो सकता है, आस पड़ोस के रहने वाला हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसे आप पहले से जानते हैं अगर आप सिंगल हैं तो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, मैरिड हैं, कोई अनबन चल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप लोगों को दिल अपना दुखाने की या कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है। वो वापस आएंगे और फिर उसी एनर्जी के साथ आएंगे जिस एनर्जी में वो पहले थे, और उसी चार्म के साथ वापस आएंगे। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो फॉर्मेलिटी के लिए आएंगे, ऐसा तो नहीं है। और देख लेते हैं क्या एडवाइस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको इस रिलेशनशिप के लिए। क्या एडवाइस जानने की ज़रूरत है आपको अपने करंट रिलेशनशिप में। Advice for group number 1 for their current relationship. Expect powerful change. वाओ, मैंने बोला था कोई नई एंट्री होगी, रिकन्सिलेशन होगा, कोई ना कोई पावरफुल चेंज तो आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। कुछ तो ऐसा मिरेकल होने वाला है जो अनएक्सपेक्टेड होगा और जिससे आपको बहुत 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 ज़्यादा बड़ी खुशी मिलने वाली है। और देख लेते हैं एक एडवाइस, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। मतलब दिस इज सो क्लियर कट एडवाइस, और यू कैन से मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ये सारी सिचुएशन में आप लोगों का कमिटमेंट, आप लोगों का प्यार टेस्ट किया जा रहा है। यूनिवर्स आप लोगों के प्यार की मजबूती टेस्ट कर रही है, कितना आप लोग एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हो, किस हद तक ये वर्थ वेटिंग फॉर था ना, ये खुद अपने इससे रेजोनेट हो रहा है कि कितना आप इंतज़ार कर सकते हो इस रिश्ते के लिए, कितना आप इक्वल गिव एंड टेक वाली सिचुएशन में रहते हो, कितना आप इंडल्ज करते हो। हर एक रात के बाद एक सवेरा होता है, तो आप लोगों के लिए सवेरा होने वाला है। ये बस आप ये समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जैसा चल रहा है आप लोगों के लिए। आपका ये एक इम्तिहान है जिसे आपको पास करना है, नो मैटर व्हाट। आपको बस हार नहीं माननी है। और देख लेते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर देयर करंट रिलेशनशिप। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। इम्प्रूविंग हेल्थ, हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्थ इशू चल रहा हो, और हेल्थ इशू भी आपका इन्हीं सारी रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है। एंजाइटी लेवल आप लोगों का बहुत बड़ा हो, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कहीं ना कहीं आप लोग ओवर थिंकिंग वाली स्टेज में होंगे। ऐसा कुछ भी जो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा हो वो अब इम्प्रूव होगा, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कोई नया सवेरा, रीबर्थ, रिकन्सिलेशन होने वाला है। आप लोगों की हेल्थ में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रहा है इन द कमिंग फ्यूचर। और देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 1, फॉरगिवनेस। आप लोगों से कहा जा रहा है कि आप माफ़ करने वाली एक प्रवृत्ति रखें अपने। गलती हर किसी से होती है, माफ़ी अगर सामने वाला मांग रहा है और अगर आपसे एक चांस मांग रहा है, प्रायश्चित करना चाहता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप वो एक अपना रखें इतना कि आप उस इंसान को माफ़ करें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो बार बार वही चीज़ दोहरा रहा है और आप हर बार उसे माफ़ करके अपने लाइफ में उसे एंट्री दे दो, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आपका दिल गवाही देता है कि
ठीक है ये इंसान बदल गया है या मैं इसे एक मौका दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली देना चाहिए। पर वो अगर बार बार वही चीज़ें कर रहा है, बार बार कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बार बार अगर अब वो यही सिचुएशन कर रहा है कि आपको परेशान किया जाए, पजेसिव फील कराया जाए या जेलस फील कराया जाए, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप इस एनर्जी को क्लेम करें कि अब भाई मुझे हमेशा उसे माफ़ करना है, हमेशा आगे बढ़ना है। इस तरीके की कोई भी आप चीज़ को कंसिडर ना करें। मेरे हिसाब से तो आपको उसे फिर जाने ही देना चाहिए। बाकी रेस्ट आपकी मर्जी, जैसा आपको फील हो। टेक एक्शन। सी, आप लोग एक्शन लीजिए जिस भी तरीके, अगर कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप कुछ कहना चाहते थे, आपके पार्टनर ने कुछ और समझ लिया या कुछ और बताना चाहते थे, वो एक कम्युनिकेशन गैप अगर आप लोगों के बीच में हुआ है, तो आप प्लीज़ एक्शन लो, उनसे बात करो। और अगर आपको लगता है वो माफ़ी लायक हैं तो प्लीज़ फॉरगिव हिम और फॉरगिव हर, या जो भी है, जो भी आपके, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, अगर आप उसे जानते हैं, अगर आपको लगता है कि वो सब सिर्फ इंटेंशनली आपको परेशान करने के लिए था फॉर अ टाइम बीइंग कि भाई ये रिश्ता सुधर सके, भाई एंड ऑफ द स्टोरी यही है ना कि रिश्ता सही हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, दो प्यार करने वाले साथ आ जाए। अगर उन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो फिर लेट इट गो वाली एनर्जी रखनी चाहिए आप लोगों को, जाने दीजिए। और देख लेते हैं ट्रस्ट। सी, आपको अपने रिश्ते पे भरोसा करना पड़ेगा। ये यहाँ पे जो आया था इसका ये मैसेज, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, सेम कुछ वैसा ही है कि ट्रस्ट रखो भाई, द सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। भरोसा रखने वाली चीज़ है। कमिटमेंट के आपके कमिटमेंट को इस रिश्ते में टेस्ट किया जा रहा है, कितना भरोसा है, कितनी लॉयल्टी है, कितनी ऑनेस्टी है इस रिश्ते में। तो वो भरोसा, वो रिश्ता, वो लॉयल्टी टेस्ट हो रही है और इस टाइम आप लोगों को वो चीज़ कायम रखनी है। आप दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी चीज़ भरोसा ही है। भरोसा रखेंगे तभी आप माफ़ कर पाएंगे, भरोसा नहीं है तो फिर उस माफ़ी का कोई मतलब नहीं बचता है। और देख लेते हैं केमिस्ट्री। आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग है। मुझे ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट एनर्जी लग रही है। ये कार्मिक तो नहीं है। जितनी बार भी आप लोग बिछड़ेंगे उतनी बार रिकंसाइल होंगे। मैंने कहा था कि ये डिलेज मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर वो डिले जो है ना वो इसीलिए है क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी जो होती है ना, जो जर्नी होती है, वो बहुत डिले और बहुत प्रायश्चित और बहुत इंतज़ार के बाद मिलता है और उसमें इतनी अड़चने होती हैं कि इंसान थक हार जाता है। तो मुझे वही लग रहा है कि आप लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है। केमिस्ट्री का कार्ड आया, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। आप दोनों के बीच में एक बहुत ही गहरा अट्रैक्शन है एक दूसरे को लेकर। आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। तभी वो भी यही सेम फीलिंग रखते हैं कि वो कहीं भी चले जाएं, वो सोचते सिर्फ आपके ही बारे में, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ये थी ग्रुप नंबर 1 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर ये कार्ड आप लोगों ने चूज़ किया है, अगर इस कार्ड की एनर्जी आप लोगों को अट्रैक्ट की है, आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आपको कोई मैसेज देना चाह रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। और अगर मैं मैसेज की बात करूं कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रही है या क्या करंट फीलिंग आप लोग इस टाइम रखे हुए हैं अपने इस रिश्ते को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, तो बहुत क्लियर कट सा मुझे दिखाई दे रहा है। अनरिक्वेटेड लव, देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। आप दोनों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन अब नहीं रहा है जो शायद पहले कभी हुआ करता था, जो शायद पहले स्टार्टिंग में जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो वो बटरफ्लाइज होती हैं। आप बिना कहे सामने वाले की हर इच्छा, हर मर्जी को पूरा करते हो, बिना कहे उसके हर मूवमेंट पे अवेलेबल रहते हो। वो जब कॉल करे, जब टेक्स्ट करे, जब बुलाए, जहाँ बुलाए, जैसे बुलाए, हर सिचुएशन में जो एक अवेलेबिलिटी होती है इंसान की, वो अब मिसिंग है। और वो अट्रैक्शन, वो केमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के रिश्ते में। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी गिव अप कर चुके हों या फिर गिव अप करने की सोच रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं। उनके पार्टनर्स, ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स क्या फील करते हैं उनके लिए। स्टार्ट करते हैं रीडिंग आज की। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स क्या फील करते हैं उनके लिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स क्या फील करते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स,
ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है इसमें? ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर्स की फीलिंग 6 ऑफ कप्स। ग्रुप नंबर 2 की पार्टनर करंट फीलिंग क्या है? 2 ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, ग्रुप नंबर 2 के पार्टनर की करंट फीलिंग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द डेथ। आप लोग चाहें तो ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोगों से वो रेजोनेट हो जाए। चलिए क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ सॉर्ड्स को फॉर ग्रुप नंबर 2। 7 ऑफ वांड्स, यस आप लोग देख सकते हैं ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग की। एस ऑफ वांड्स, 9 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 6 of cups for group number 2. Please clarify 6 of cups, 3 of swords. Please clarify 2 of swords. काफी सेम से कार्ड्स कर रहे हैं आप लोगों के। टेम्परेंस। Please clarify Queen of Pentacles for group number 2. Queen of Pentacles is defined by, clarified by Queen of Wands. Bottom of the deck is 8 of Wands. हाँ भाई, आप लोग ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग भी देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ऐसे बहुत से मैसेजेस होंगे, ऐसी बहुत सी क्लैरिटी होगी जो आपको वहाँ पे मिल जाए। तो अगर मैं ग्रुप नंबर 2 की बात करूं तो ग्रुप नंबर 2 के जो पार्टनर है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा कि मैंने इसमें बताया था कि वो केमिस्ट्री और वो चीज़ें आप लोगों की, वो अट्रैक्शन ख़त्म हो गया है। तो डेफिनेटली यस, आप लोगों के रिलेशनशिप में वो केमिस्ट्री आपके पार्टनर को की आपको लेकर ख़त्म हो चुकी है बिल्कुल। और वो कहीं से कहीं तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। और इसकी एक वजह जो मुझे दिखाई दे रही है कि ये बहुत प्री प्लान तरीके से किया गया, ये कुछ भी सडन नहीं है। और इसकी एक वजह जो मुझे दिखाई दे रही है कि शायद उन्हें आप में वो चीज़ें नहीं मिली, या ये कह सकते हैं कि उनकी जो चेकलिस्ट होती है, हर इंसान की चेकलिस्ट होती है ना कि मेरे पार्टनर में ये चीज़ें होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, गुड लुकिंग में या फिर घर के काम में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, व्हाट्सएवर जो भी हर इंसान की चेकलिस्ट होती है। उस सिनेरियो में आप मुझे कहीं भी फिट होते हुए नज़र नहीं आ रहे अपने पार्टनर के नज़रिए से। और ये चीज़ वो अभी से नहीं, काफ़ी टाइम से इस चीज़ को प्लान कर रहे थे कि मैं कैसे आप लोगों के सामने इसको पोर्ट्रे करूं कि भाई तुम खुद समझ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं लेने की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। और जिस हिसाब से जिस कह सकते हैं केमिस्ट्री से ये रिश्ता शुरू हुआ था, उसी केमिस्ट्री से, या ये कह सकते हैं जिस पेस से, जिस एनर्जी से ये रिश्ता शुरू हुआ और आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनी, एक कह सकते हैं खुशियों का जो पूरा वातावरण था और जितनी भी चीज़ें थी, वो जिस पेस से शुरू हुई थी उसी पेस से वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसका मेन कारण मैंने जैसा आपको बोला कि उनकी जो चेकलिस्ट थी उसमें आप फुलफिल नहीं करते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है एट प्रेजेंट या अभी कुछ टाइम पीरियड में आया है जो उनके बचपन का दोस्त कह सकते हैं, फ्रेंड कह सकते हैं, कोई अट्रैक्शन, कोई क्रश, ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आया है जिसने उनकी दिल की घंटी बजा दी, जिसने उनका अट्रैक्शन खींच लिया, जिसने ये कह सकते हैं कि जिस पे उनको बचपन में क्रश था और ऑल ऑफ अ सडन उसे अपनी आंखों के सामने देकर उनका प्यार जाग गया। तो उन्हें ऐसा लगा कि यार मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, अब क्या करूँ, अब कैसे इस रिश्ते में आगे बढ़ूँ। तो उन्होंने एक माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया और बहुत टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 7-8 महीने से ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, और अगर नहीं भी हो रही है तो उन्होंने ऑलरेडी इन चीज़ों का एक हिंट, एक रेड फ्लैग आपको देना शुरू कर दिया था कि भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर, ये इस रिश्ते को आगे चलाने या खींचने में मैं और इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आ गए कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी है,
हो सकता है मोर ओवर उनका जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो इंटरेस्ट है, वो उनके उस सेकंड पर्सन में है, उस इंसान में है जो उनके बचपन का दोस्त है, जिससे उनकी अभी मुलाकात हुई है और जिसे वो एक स्टेबल इंसान समझते हैं, एक कैपेबल इंसान समझते हैं, एक ऐसा इंसान जो करियर ओरिएंटेड है, जिसके एम्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है आगे बढ़ के, जिसके कुछ एम्स हैं, जिसके कुछ पैशन है, जिसके कुछ सपने हैं, जिसे देखकर वो आगे बढ़ना चाहता है और अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम करना चाहता है जो शायद उसको आप में नहीं दिखे, शायद इस तरीके की एनर्जी उसे आप में नहीं दिखी कि भाई तुम तो अपने करियर को लेके कह सकते हैं सीरियस नहीं हो, करना क्या चाहती हो, कोई एम ही नहीं है, किस तरीके का कोई ऐसा मतलब तुम्हारा है, कोई सोच नहीं है, कोई किसी से कोई प्लानिंग नहीं, कोई डिसीजन नहीं है तुम्हारा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता जा रहा है। तो वो एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिस इंसान से उनकी तलाश हुई है वो स्टेबल तो है ही, साथ साथ में वो इस तरीके का इंसान है जो शायद पूजा पाठ में ज़्यादा होगा, जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होगी, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो खिंचाव है वो दूसरे पर्सन के प्रति मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इस वजह से वो 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, दैट मीन्स एनी हाउ जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं आपके साथ और जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें उनके साथ शुरू हो जाएं। यस, क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स को कि 3 ऑफ सॉर्ड्स क्या है। यस, 8 ऑफ सॉर्ड्स से क्लैरिफाई हुआ है। वो आपके साथ इस रिश्ते में ट्रैप्ड फील करते हैं, वो खुश ही नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में बंधे हुए हैं आपके साथ। अगर वो जितना टाइम पीरियड रहेंगे, जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, वो गुड फॉर नथिंग होगा। और आप देख रहे हो इसमें कैसे ये इसके हाथ पैर बंधे हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ रह के एक ट्रैप्ड फीलिंग आती है। आप उनके ऊपर रूलिंग करते हो, उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने प्यार को आपको जाहिर करने के लिए और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए यही वजह है कि ये केमिस्ट्री जो ये कार्ड आया था, यही वजह है कि वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन उनको नहीं फील हो रहा इस रिलेशनशिप में, जस्ट बिकॉज उनको आपसे वो फीलिंग ही नहीं आती, जस्ट बिकॉज क्योंकि शायद आप उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हो, उनकी चीज़ें आप पूरी नहीं करते हो सकता है कि आपने उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हो। ये भी हो सकता है कि आप इस रिश्ते को लेकर इतना कंफ्यूज्ड रहे थे स्टार्टिंग से लेकर अब तक कि आपने उन्हें कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया होगा। स्टार्टिंग आप लोगों ने बहुत अच्छी करी कि भाई हाँ लवी डवी बन के घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आपने वो कमिटमेंट उसको नहीं दी सामने वाले को, जिसकी वजह से वो आपसे डिटैच होना स्टार्ट हो गया। अब चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, जैसे रेजोनेट हो आप उस तरीके से लीजिएगा, बट मुझे ये फीलिंग आ रही है कि लैक ऑफ कमिटमेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा इस रिश्ते में डिटैचमेंट का। चलिए देख लेते हैं कि अब आपकी क्या करंट एनर्जी है इस रिश्ते में। ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है उनके रिलेशनशिप में। मैनिफेस्ट द मैजिशियन, ओके। ग्रुप नंबर 2 की क्या एनर्जी है उनके रिलेशनशिप में। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यही अभी बॉटम ऑफ द डेक भी था और यही आपका शफल करके भी आ गया। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी क्या है इस रिलेशनशिप में। ग्रुप नंबर 2 की करंट एनर्जी, किंग ऑफ कप्स। सीधा सीधा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग इस टाइम किसी ना किसी चीज़ की तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिल लगाकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप लोग कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को सुधारने की, आप लोग कोशिश कर रहे हैं जो गलतियां आपसे पास्ट में हुई उसे बैलेंस करने की, आप लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर करियर वाइज आपको इस रिलेशनशिप में दिक्कत आई, अगर आपका पार्टनर आपसे कह रहा था आप करियर ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपका पार्टनर आपको ब्लेम कर रहा था कि तुम्हारा कोई एम नहीं है, तुम कहीं जाना नहीं, आगे कुछ करना नहीं चाहते या चाहती व्हाट्सएवर, तो आपका ध्यान अब उन चीज़ों में जा रहा है। आप मैनिफेस्टेशन पे वर्क कर रहे हो, आप चीज़ों को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अब चाहे वो अच्छी जॉब हो, चाहे वो अच्छा रिलेशनशिप हो या व्हाट्सएवर।
क्लैरिफाई करना चाहूँगी फिर भी मैं यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, द डेविल का कार्ड आया है। द डेविल का कार्ड सीधे सीधे स्पेसिफाई करता है गिविंग नेचर, अ कनेक्शन विच इज नॉट सर्विंग यू, अ कनेक्शन विच इज एक्चुअली सो कॉल्ड यू कैन से कंफ्यूजिंग यू और डिट्रॉइंग यू। एक ऐसा कनेक्शन जिससे आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो शायद मिलनी चाहिए थी, एक ऐसा कनेक्शन जो आपको फुलफिलिंग वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दे रहा। तो यहाँ पे वो चीज़ें रिलीज़ हो रही है कि भाई तुम जाओ, तुम कर लो जो करना है, पर मैं उस लेवल पे तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। या तो ये एक एनर्जी है, और या फिर दूसरा जो मैसेज मुझे मिल रहा है ये भी हो सकता है कि आप लोग खुद ऐसे किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आप लोग खुद ऐसे किसी रिश्ते में हैं जिसके बारे में आपके पार्टनर को पता चल गया। आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर दी अपने इस रिश्ते में जिसके बारे में आपके पार्टनर को भनक लग गई, कहीं से मैसेज पढ़ लिया, कहीं आपको किसी के साथ देख लिया, जिसकी वजह से उनका वो ट्रस्ट टूट गया, जिसकी वजह से उन्हें उम्मीद टूट गई कि ये रिलेशनशिप अब ठीक हो सकता है। ऑल्दो आप लॉयल तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि लॉयल्टी वाली चीज़ तो नहीं दिख रही था डेविल के साथ, बट हाँ ऑल्दो आप उनको लेकर सीरियस ज़रूर थे, आप इस रिश्ते को मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, पर कहीं ना कहीं आपके सामने जब एक चॉइस और आई तो आप उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया आपको, और आप वहाँ जाके थोड़ा सा कह सकते हैं ज़्यादा इंडल्ज हो गए, और ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल गई जो कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करी। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई नई शुरुआत तो मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। अब वो नई शुरुआत किस चीज़ की होगी, कैसे होगी, ये आने वाले वक्त पे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी इन चीज़ों में इतना क्लटर है कि आप अगर नए रिश्ते में आ भी गए तो भी उसमें शायद मुझे नहीं लगता इतना फुलफिलिंग कुछ कर पाएंगे। फिर भी मैं देखना चाहूँगी एस ऑफ वॉन्ड्स। सी कंफर्मेशन तो हो गया, यस किसी की एंट्री होने वाली है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई तो नया रिश्ता आने वाला है आप लोगों की ज़िंदगी में, कोई तो नया रिश्ता ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा एडमायर करेगा, का लविंग नेचर होगा और इस रिश्ते को नई शुरुआत देना चाहता है या चाहती है। और ये कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो आपके आसपास का हो, आपके फ्रेंड सर्कल का हो, और अगर फ्रेंड सर्कल का नहीं होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे दैट यू मेट समवन और आपको उसके लिए फीलिंग है। आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए, बट एनर्जी यही है कि ये सारी चीटिंग प्रोसेस जो आपने इनिशियल देखा वो आपके पार्टनर ने शुरू किया क्योंकि उसको आप में अट्रैक्शन नहीं मिल रहा था और उसने कहीं और जाकर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज उसे पता चल गया था कि आप लोग कहीं और इन्वॉल्व हैं, आप लोग अपनी एनर्जी कहीं और लगा रहे हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि वो आपसे डिटैच हो रहे हों या हो चुके हों या होने का प्लान कर रहे हों। ये डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है इसकी, बट आने वाले टाइम में मुझे एक न्यू एंट्री भी दिखाई दे रही है, किसी ना किसी की तो नई एंट्री है आप लोगों की लाइफ में। देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आप लोगों से कहा जा रहा है यही सही टाइम है, अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके रिश्ते में सुधार हो तो आप प्लीज़ एक्शन लें, अपने पार्टनर से जाके बात करें, क्लैरिटी करें। अगर आप लोग चीटिंग के मोड पे नहीं थे, सिर्फ उस मोड पे थे कि आपको अकेलापन फील हो रहा था और आपको किसी साथी की ज़रूरत थी, तो आप उन चीज़ों को बात करके क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई तुम नहीं थे उस टाइम पे, तो शायद मैंने किसी से बात करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ या व्हाट्सोएवर, बट अगर आप गलत हैं तो आप उनसे माफ़ी मांग सकते हैं, आप उस चीज़ पर एक्शन ले सकते हैं। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या मैसेजेस हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। ये तो कंफर्मेशन हो गया है कि आप लोगों के लिए विन विन आउटकम है, डेफिनेटली कोई नई शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोग एक्शन, वो देखिए बॉटम ऑफ द डेक क्या, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। अभी मैंने बोला था कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है, बॉटम ऑफ द डेक में आगे कंफर्मेशन भी मिल गई, न्यू स्टार्ट होने वाला है। एक विन विन सिचुएशन है आप लोगों के सामने, आपको बस एक्शन लेने की नीड है। ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, रुका ज़रूर होगा, अड़चने ज़रूर आई होंगी, सारे रिश्तों में आती है, पर वो सॉल्व हो जाएगी अगर आप उनसे बात करते हैं और चीज़ें क्लैरिफाई करते हैं। और देख लेते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 2 के लिए। रोमांस,
आप लोगों के रिश्ते में बहुत रोमांस है डेफिनेटली, या अपकमिंग जो रिश्ता होगा वो बहुत रोमांटिक होगा। अगर रिकन्सिलेशन भी होता है आप लोगों का, तो वो जो अब रिकन्सिलेशन होगा वो इतना रोमांटिक फेस पे होगा कि आप लोगों को एकदम नया नया सा लगेगा सब कुछ अपने इस रिश्ते में। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है। नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। आप लोगों को चिंता करने की कहीं से कहीं तक कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट वरी, एवरीथिंग विल बी टर्न आउट इन योर फेवर ओनली। इतने सारे नहीं चाहिए मुझे, आई नीड ओनली वन मोर मैसेज। ग्रुप नंबर 2 के लिए एक मैसेज और। आस्क योर एंजल्स। अगर आप कहीं स्टक फील कर रहे हैं तो अपने एंजल्स से बात करिए। अपने आसपास अगर आपको कोई साइंस मिलते हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग है, आप लोग एक्शन लीजिए। मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट टाइम तो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ को वर्कआउट करने के लिए। एंजल्स आप लोग बात करिए, मेडिटेशन करिए, आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इस रिश्ते में सुधार हो जाएगा। इतने सारे कार्ड्स, चलिए देख लेते हैं। फ्री और सेल्फ, वाह वेडिंग का कार्ड आया है। लेट गो कंट्रोल इशू। अगर आप लोग कंट्रोलिंग इशू रखते हैं तो पहले तो आप उसको हटाइए। आप किसी पे किसी तरीके की पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप फोर्सफुली उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते। आप नहीं कर पाओगे कि भाई तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझे रीज़न बताओ, तुम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मुझे रीज़न बताओ, मुझसे बात करो, मुझे मैसेज करो, मुझसे मिलो। ये नहीं कर सकते। आपको वो कंट्रोलिंग नेचर हटाना पड़ेगा, तब जाके शायद चीज़ें खुलेंगी, वो तब जाके सांस ले पाएंगे। फ्री और सेल्फ, अपने आप को इस रिश्ते में अगर आपने जकड़ रखा है, खुद को परेशान कर रखा है और सोच नहीं पा रहे हैं क्या करें, तो अपने आप को फ्री करें। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। वो कंट्रोलिंग इशू जो आपने दूसरे के ऊपर दे रखा है ना, वो कंट्रोलिंग इशू आपने खुद पे भी लगा रखा है, तो आप पहले उसको रिलीज करिए। और वेडिंग का तो कारण आ गया, वाओ डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपका उनसे शादी का रिश्ता फिक्स हो सकता है। आपकी शादी का कार्ड है, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी आई है इस सेंस में, क्योंकि एंडिंग वेडिंग है। अब शादी अगर हो रही है तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती कि डेफिनेटली वो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। उनके साथ आपका आगे का जो सफ़र होगा वो बहुत अच्छा होगा। आपकी जर्नी बहुत ब्यूटीफुल रहने वाली है। तो ये थी ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।